हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। इसमें जो आपका फोर्थ इलेक्टिव पेपर है उसमें हम बात करेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की, स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपको तैयार करने चाहिए, तुरंत साथ में ही तैयार करने चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा और कुल 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह है, आप देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, पाणिनि व्याकरण में योग के कितने अर्थ हैं? तो पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ हैं। कौन कौन है? इसमें पहला तो है युज समाधौ। क्या कहा गया है? युज समाधौ, ठीक है, ये पहला है। दूसरा इसमें बताया गया है युजिर योग, युजिर योग, ठीक है, ये दूसरा अर्थ है इसका। और तीसरे अर्थ में बताया गया है युज संयमने। क्या बताया गया है? युज संयमने, ठीक है, ये 3 इसके अर्थ होते हैं। अब ये जो युज लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए पाणिनि व्याकरण में योग के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। पहला है युज समाधौ। युज समाधौ का मतलब होता है समाधि, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि युज समाधौ का अर्थ क्या है? तो युज समाधौ का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। फिर है युजिर योग। युजिर योग का मतलब होता है योग या फिर जोड़फल, ठीक है। फिर है युज जो है कि नियमन, युज संयमन, यही तो लिखा है, युज संयमने होना चाहिए था, यहाँ पे संयमने ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है नियमन या फिर सामंजस्य। तो ये पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ होते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ है एकाकार। एकाकार अर्थात परम शक्ति के साथ एक हो जाना ही योग है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए रहेगा वह हमारा राइट हो जाएगा। योग के रूप हैं, तो देखिए योग जो है, योग के प्यारे दोस्तों 2 रूप हैं। ध्यान रखिएगा, योग के कितने रूप हैं? योग के 2 रूप हैं। कौन कौन? एक तो बाहरी है, दूसरा आंतरिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाहरी और आंतरिक, ठीक है। योग के 2 रूप हैं, बाहरी और आंतरिक। योग को जो है कि बाहरी रूप में, इसमें अगर बाहरी बात करें तो इसमें आपका यम, नियम, आसन और प्राणायाम वो हमारे बाहरी में आ जाते हैं। आंतरिक में हमारा आ जाता है, जैसे क्या कहते हैं उसको, प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियों को वश में करना, एकाग्रता जिसको हम धारणा कहते हैं, ध्यान, समाधि, ये सभी आंतरिक में आ जाते हैं। तो योग के 2 रूप हैं, बाह्य और आंतरिक। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है योग के 2 रूप होते हैं, बाहरी और आंतरिक। योग के बाहरी रूप में यम, नियम, आसन और प्राणायाम आते हैं। योग के आंतरिक रूप में प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को वश में करना, एकाग्रता यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये समाहित हैं। इनको आप लिख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये आपसे पूछ लेगा कि आसन योग के किस रूप में आता है, आंतरिक या बाहरी, ठीक है। पूछ लेगा कि ध्यान योग के किस रूप में आता है, आंतरिक या बाहरी, तो ध्यान योग का आंतरिक रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने। योग की यह परिभाषा किसने दी है? योग की यह परिभाषा विष्णु पुराण के अनुसार दी गई है, ठीक है। ये परिभाषाएं इसमें से एक आधी जरूर पूछ ली जाएगी। योगा संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने, इसका मतलब होता है जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है, और ये जीव शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकार होना है। किसके अनुसार यह परिभाषा दी गई है? विष्णु पुराण के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर होती है। क्वेश्चन कहता है, मनः प्रशमनोपायः योगः इत्यभिधीयते, अर्थात इसका मतलब होता है मन को शांत करने की कुशल युक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा योग वासिष्ठ ग्रंथानुसार दी गई है। किसके अनुसार? योग वासिष्ठ ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा गया है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योगः चित्तवृत्ति निरोधः
योग की यह परिभाषा किसने दी है? योगा चित्तवृत्ति निरोधः, यह परिभाषा पातंजलि योग दर्शन के अनुसार दी गई। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार यह योग की परिभाषा दी गई है, जिसका मतलब होता है कि चित्त के ऊपर नियंत्रण, यानी कि अपने मन को कंट्रोल करना, है ना, उसको कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है उसी को योग कहा गया है। मन को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है उसी को योग कहा है पातंजल योग दर्शन में। योगा चित्त वृत्ति निरोधा के अनुसार ये परिभाषा है पातंजल योग दर्शन के अनुसार। अगली डेफिनेशन है योग को लेकर के, छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये आपसे जरूर पूछ ली जाएंगी। कुशल चितैकाग्रता योगा, योग की यह परिभाषा जो है वो बौद्ध धर्म के अनुसार दी गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा गया है कि कुशल चितैकाग्रता योगा, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है, एक अच्छे मन को कंट्रोल कर लेना ही योग है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। हठ प्रदीपिका किसकी रचना है? हठ प्रदीपिका जो है यह स्वात्माराम की रचना है, और स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका को संस्कृत में लिखा था। किसमें, किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में लिखा था, जिसमें उन्होंने योग के विषय में उपलब्ध सभी सामग्रियों को इसमें सम्मिलित किया है स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में। ओके, इतनी बात क्लियर होती। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कहता है कि इंद्रियों का उनके विषयों से निग्रह क्या कहलाता है? इंद्रियों का उनके विषयों से निग्रह प्रत्याहार कहलाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अच्छा, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राण शक्ति का नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। प्राण शक्ति का नियंत्रण, ठीक है, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि प्राण शक्ति का नियंत्रण क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। इंद्रियों का उनके विषयों से निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। धारणा का मतलब क्या होता है? मन का केंद्रीकरण। मन का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। ठीक है। यम का अर्थ क्या होता है? आत्म संयम की वो साधना जिसमें निषेध होते हैं उसे यम कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा, आत्म संयम की वो साधना जिसमें निषेध होते हैं क्या कहलाता है? यम नियम आसन प्राणायाम। तो आप क्या बताएंगे? यम कहते हैं उसको। ठीक है, आपको पता ही है कि जो है कि हमारे अष्टांग योग जो है उसमें 8 अंग हैं योग के, है ना, तो उसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हम प्रत्याहार के साथ में चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमारे ऋषियों ने कितने शत्रुओं को पहचाना है? हमारे ऋषियों ने कितने शत्रुओं को पहचाना है जो हमारे मन को दूषित करते हैं? तो हमारे ऋषियों ने 6 शत्रुओं को पहचाना है जो हमारे मन को दूषित करते हैं। कौन कौन है वो 6? एक तो है आपका काम, एक तो है काम, काम का मतलब बहुत अधिक इच्छा होना। ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया है क्रोध, यानी कि गुस्सा करना। क्रोध, गुस्सा का भी हम पर बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा इन्होंने बताया है लोभ, यानी कि लालच। और 1 2 3 हाँ, चौथा शत्रु जो इन्होंने बताया है वो बताया है मोह। क्या बताया है? मोह, यानी कि प्रलोभन। ठीक है। और जो 5वां शत्रु बताया है वो बताया है मद, जिसको हम कहते हैं अहंकार। और छठा जो बताया है वह मत्सर, यानी कि ईर्ष्या। क्या बताया है? ईर्ष्या, द्वेष की भावना। ठीक है। तो हमारे ऋषियों ने 6 शत्रुओं को पहचाना है जो हमारे मन को दूषित करते हैं। ये पहला है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। मद का मतलब अहंकार होता है। 6 हो गए क्लियर। ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है, कौन सा योग चेतना में होने वाली चंचलता को प्रतिबंधित करने का काम करता है? तो इसमें राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, चारों योग हैं आपने। किसमें ये बात हो रही है? तो देखिए, जो हमारा राजयोग है प्यारे दोस्तों, कौन? राजयोग। यह चेतना यानी कि चित्त में होने वाली चंचलता को प्रतिबंधित करने का काम करता है। ठीक है, राजयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा योग बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ कर्म का मार्ग है? निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। कर्म का मतलब कर्म योग है। वो कौन सा योग है? कर्म योग। कर्म योग में आप सभी काम आराम से करना सीखते हैं। किसके अंतर्गत? कर्म योग के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर मिलता है हमको, किस योग में स्वयं का परमात्मा के लिए समर्पण होता है? किस योग में होता है? तो वह है हमारा भक्ति योग। कौन सा है? भक्ति योग। ठीक है, इसमें स्वयं का परमात्मा के लिए समर्पण होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं को, खुद को, अपने अस्तित्व को भुला करके परमात्मा के अस्तित्व या उच्च चेतना के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी रहेगा, भक्ति योग, दैट इज राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कौन सा योग अज्ञानता को समाप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर बल देता है? वह है हमारा ज्ञान योग। डियर फ्रेंड, कौन सा है? ज्ञान योग। योग का वो प्रकार है जो अज्ञानता को समाप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के किस सोपान के अंतर्गत आसनों को स्थान दिया है? महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के तृतीय सोपान, कौन से सोपान? तृतीय सोपान के अंतर्गत आसनों को स्थान दिया है। और इन्होंने योग सूत्र के द्वितीय अध्याय के 46वें सूत्र में योग को डिफाइन किया है आसन को, और इन्होंने कहा है स्थिर सुख मासनम। क्या कहा है इन्होंने? स्थिर सुख मासनम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मासनम। ठीक है, मासनम ये इन्होंने कहा है, आसन को लेकर के डिफाइन किया है द्वितीय अध्याय के 46वें सूत्र में। बाकी अष्टांग योग के तृतीय सोपान के अंतर्गत इन्होंने आसनों को स्थान दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्राणायाम का क्या अर्थ है? तो देखिए, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण शक्ति का नियंत्रण, प्रलंबन, दीर्घता, विस्तार, व्यापकता, ये सभी क्या हैं? प्राणायाम को इंडिकेट करते हैं, प्राणायाम के अर्थ हैं ये। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। सूर्य भेदन तथा उज्जयी प्राणायाम कब करने चाहिए? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। सूर्य भेदन और उज्जयी प्राणायाम जो हैं यह शीतकाल में करने चाहिए। कब करने चाहिए? शीतकाल में करने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है गर्मियों में किसको कर सकते हैं भाई? तो देखिए, शीतकारी और शीतली, समझिए हम लिख देते हैं यहाँ पे शीतकारी और शीतली, ये दो प्राणायाम ऐसे हैं, शीतकारी और शीतली, ये गर्मियों में करने चाहिए। ठीक है, देखिए सूर्य भेदन और उज्जयी प्राणायाम शीतकाल में, ठंडक में करो। शीतकारी और शीतली प्राणायाम गर्मियों में करो। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सभी ऋतुओं की अगर बात कर रहा है तो सभी ऋतुओं में हम कर सकते हैं भस्त्रिका को। जो भस्त्रिका प्राणायाम है यह सभी ऋतुओं में किया जा सकता है। ओके, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ प्राणायाम में कुछ जो प्राणायाम होते हैं उनसे शरीर में गर्मी बढ़ती है, कुछ से ठंडक, कुछ सामान्य होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। बात क्लियर? सभी ऋतुओं में हम किस प्राणायाम को कर सकते हैं? भस्त्रिका को। गर्मियों में शीतकारी और शीतली को करना चाहिए, और ठंडक में सूर्य भेदन और उज्जयी प्राणायाम करने चाहिए। ओके, ऑप्शन क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें आगे मिलता है। क्वेश्चन कहता है, प्राणायाम के कितने क्षेत्र हैं? प्राणायाम के प्यारे दोस्तों 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन? पहला है पूरक, दूसरा है रेचक, और तीसरा होता है कुंभक। क्या होता है? कुंभक। ठीक है, ये 3 प्राणायाम के क्षेत्र हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चंचु जिह्वा प्राणायाम किसे कहते हैं? चंचु जिह्वा प्राणायाम कहते हैं शीतली प्राणायाम को। किसको कहते हैं? शीतली प्राणायाम को हम चंचु जिह्वा प्राणायाम भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार कितनी मुद्राएं होती हैं? प्यारे दोस्तों, घेरंड संहिता के अनुसार
मुख्य रूप से 25 मुद्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25, ठीक है। जबकि हठ योग प्रदीपिका जो कि स्वात्माराम के द्वारा रचित पुस्तक है, जो कि उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, उसमें केवल 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। कितनी? 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, ठीक है। और 25 मुद्राओं का वर्णन है घेरंड संहिता के अनुसार। ओके, इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन, तो यहाँ पे घेरंड संहिता की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हठ योग प्रदीपिका पूछे तो 10 के साथ में चले जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, अच्छा आपको हम बताते चलें कि जो भी विद्यार्थी नए हैं कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ये योगा एजुकेशन के नोट्स आपको दिखाना चाहूँ, हमने आपको बताया है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लिनियर हर तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये सब्जेक्टिव पीडीएफ है। सब्जेक्टिव में भी आप बहुत आसानी से शॉर्ट तरीके से इसको दिया गया है। ओबरट्यूफर या उल्रिक ने उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, किसने कितने भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्षेत्र क्या है, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये उज्जयी प्राणायाम है, कब करना चाहिए, क्या लाभ है, भस्त्रिका प्राणायाम के क्या लाभ है, शीतली प्राणायाम क्या होता है, जैसे अभी क्वेश्चन हमारा आया था कि इसे चंचु जिह्वा प्राणायाम भी कहते हैं। किसको? शीतली को। इस तरीके से ना, शीतकारी क्या होता है, सदंत क्या होता है, भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, ये सारी षट क्रिया, नेति, धौती, नैली, बस्ती, ये क्या है? ये तो हमारा सब्जेक्टिव कंटेंट है। इसमें शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज पूरा यहाँ पे विषय सूची भी दे दी जाती है कि देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या है कि जैसे बहुत कम समय में आप बेहतर सीख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कि सामान्यतः जिम्नास्टिक में व्यायामों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं लिखा है, तीनों के नाम और उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आप आसानी से इनको कम से कम समय में पढ़ करके सीख सकते हैं और बहुत बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं इनको पढ़ करके, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर आगे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाता है। ये जैसे जो क्वेश्चन बैंक है ऑब्जेक्टिव टाइप इजी नोट्स, इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ अब तक पहुंचाई जाती है। और इसी के साथ में जो बाकी क्वेश्चन बैंक हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। जैसे ये आपकी गोल्ड सीरीज़ हो गई, ठीक है, इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलती है। और फुल ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ये भी प्रोवाइड कराया जाएगा आपको साथ में। ये आपकी पवन सीरीज़ है, तो ये पवन सीरीज़ भी साथ में प्रोवाइड कराई जाती है। आपके सभी सब्जेक्ट्स में फुल सब्जेक्टिव कंटेंट जो कि शॉर्ट में होता है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट, चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, वन लीनियर कंटेंट होता है, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं। फुल ऑब्जेक्टिव टाइप 3 क्वेश्चन बैंक आपको दिए जाते हैं पर सब्जेक्ट, इजी नोट्स, गोल्ड सीरीज, पवन सीरीज। ये सारा कंटेंट लेने के लिए आप हमें यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की फीस जान करके नोट्स ले सकते हैं। आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी चारों सब्जेक्ट की ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव करके कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप पढ़ सकते हैं विदाउट इंटरनेट उनको डाउनलोड करके, ठीक है। तो इस तरीके से 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। तत्र प्रत्ययैकतान्ता ध्यानम किसका कथन है? पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, जब मतलब समझेंगे तभी तो अर्थ समझ में आएगा। मतलब इसका होता है किसी वस्तु पर धारणा के निरंतर प्रवाह को ही ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्ययैकतान्ता ध्यानम यानी कि किसी वस्तु पर धारणा के निरंतर प्रवाह को ही ध्यान कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन महर्षि पतंजलि का है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान को डिफाइन किया है इन शब्दों में। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पेट के बल किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे पेट के बल किया जाने वाला जो आसन है प्यारे दोस्तों, वह है पूर्ण शलाभासन। यह है पेट के बल किया जाने वाला आसन है। जो पवन मुक्तासन है यह पीठ के बल किया जाने वाला आसन है। पीठ के बल किया जाने वाला आसन कौन सा है? पवन मुक्तासन। और जो मयूरासन है
यह हाथ के बल किया जाने वाला आसन है, हाथ के बल किया जाने वाला आसन मयूरासन हो जाएगा। और जो वज्रासन है यह घुटने के बल किया जाने वाला आसन है, ध्यान दीजिएगा, घुटने के बल किया जाने वाला आसन हो जाएगा हमारा वज्रासन। इतनी बात क्लियर होती है तो आप समझ गए। पेट के बल किया जाने वाला आसन पूर्ण शलाभासन, पवन मुक्तासन पीठ के बल किया जाने वाला आसन, मयूरासन हाथ के बल किया जाने वाला आसन है, वज्रासन घुटनों के बल किया जाने वाला आसन है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 23 नंबर है आपके सामने, सिर के बल किया जाने वाला आसन कौन सा है? सिर के बल किया जाने वाला आसन हमारा शीर्षासन है, जो कि सिर के बल किया जाता है। ओके, अब ये मंडूकासन क्या है? मंडूकासन जो है ये बैठकर किया जाने वाला आसन है, सबको ध्यान रखेंगे भाई, बैठकर किया जाने वाला आसन है। जो वृक्षासन है ये पैरों के बल किया जाता है, पैरों के बल किया जाने वाला आसन वृक्षासन। शीर्षासन सिर के बल किया जाने वाला आसन। सुप्त वज्रासन यानी कि घुटने के बल किया जाने वाला आसन, घुटने के बल किया जाने वाला आसन। समझ गए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर के बल किया जाने वाला आसन हमारा शीर्षासन हो जाएगा। मंडूकासन जो है ये बैठकर किया जाता है, वृक्षासन पैरों के बल किया जाता है, सुप्त वज्रासन घुटने के बल किया जाने वाला आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, खड़े होकर किया जाने वाला सभी आसनों का आधार कौन है? तो वह है ताड़ासन। ठीक है, ताड़ का मतलब क्या होता है? ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़ या ताड़ का वृक्ष। ताड़ का मतलब होता है पहाड़ या ताड़ का वृक्ष। इस आसन में क्या होता है कि अंतिम मुद्रा ताड़ के वृक्ष के समान होती है, इसीलिए इस आसन को ताड़ासन नाम दिया गया है। और ये खड़े होकर के किया जाने वाला जितने भी आसन है सभी का बेस है, सभी का आधार है ताड़ासन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य नमस्कार का एक चक्र कितनी स्थितियों से मिल करके बना है? तो सूर्य चक्र का एक जो सूर्य नमस्कार का एक चक्र हमारा कितनी स्थितियों से मिलकर के बना है? यह 12 स्थितियों से मिलकर के बना है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है, हठ प्रदीपिका में मानव शरीर में कितनी नाड़ियों का उल्लेख किया गया है? हठ प्रदीपिका में मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले शिव संहिता में, देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले शिव संहिता में कितनी नाड़ियों का उल्लेख है, तो शिव संहिता में ओनली मात्र केवल 14 नाड़ियों का उल्लेख है। ठीक है, देखिए, हठ प्रदीपिका में मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है और शिव संहिता में केवल 14 नाड़ियों का उल्लेख किया गया है। आपको बताते चलें कि सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट सब्जेक्ट के नाम से अलग अलग बनी हुई हैं। ठीक है, आप वहाँ से जितनी वीडियोस हमारी आ रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, बाकी टाइम वो प्लेलिस्ट आप देखते रहिए जो हमने पिछले साल सारा करवाया है, क्योंकि सिलेबस सेम है तो जो पिछला कंटेंट है पुराने साल का पिछले साल का वो भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी नई वीडियोस हम लाते रहेंगे। नेति क्रिया के दो मुख्य प्रकार कौन कौन हैं? नेति क्रिया के दो मुख्य प्रकार जल नेति और सूत्र नेति है, जल नेति और सूत्र नेति। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? ये पिछले साल पूछा गया प्रश्न है 2023 में। आधुनिक योग का जनक महर्षि पतंजलि को माना गया है। किसको? महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर और भुजाएं नाग के समान प्रतीत होती हैं। वह है भुजंगासन। क्या है? भुजंगासन। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। और मुझे लगता है आज का लास्ट प्रश्न यही है। आपसे फिर कहना चाहेंगे, कंटेंट नहीं लिया है तो अभी आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, आप नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वीडियोस देखते रहिए अगर आप बेहतर करना चाहते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है, संस्कृत के युज शब्द से हुई है।
कैसे रहे आज के प्रश्न, ये आप जरूर बताएंगे और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।